उद्भेदन किया गया तथा इस कांड में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है। बाइक सवार व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था तथा उसी दरमियान जो है उनके द्वारा गोली हथियार है जिसके पास से बरामद हुआ था। कुल मिला के ये 5 लोग थे जो इसमें संलिप्त है। हथियार और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बिहार के नौबतपुर से एक घटना निकलकर सामने आई थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दरअसल 12 वर्षीय बच्ची को जो है वो गोली लगी थी, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किसने बच्ची पर गोली चलाई, क्यों गोली चलाई, इसके पीछे क्या कारण था। और अब इस पूरे कारण से जो है पुलिस ने सारे पर्दे को हटा दिया है और हम यूं कह लें कि अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दरअसल पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र में 28 जून को 12 वर्षीय बच्ची को गोली लगने के मामले का अब पुलिस ने पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि बच्ची को किसी सड़क पर हुई फायरिंग में नहीं बल्कि उसके चचेरे भाई द्वारा पिस्टल से खेलते समय गोली लग गई थी। घटना के बाद सच्चाई छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। फुलवारीशरीफ के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी दीपक कुमार ने गुरुवार को बताया कि घटना के बाद नौबतपुर थाना में आवेदन देकर दावा किया गया था कि अजवा पेट्रोल पंप के पास 2 युवकों के बीच विवाद के दौरान हुई गोलीबारी में घर के पास खेल रही 12 वर्षीय बच्ची के पेट में गोली लग गई। घायल बच्ची का इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में अभी जायज है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, लेकिन मौके से न तो गोली का खोखा मिला, न खून के निशान और न ही गोलीबारी के कोई साक्ष्य मिले। आसपास के लोगों से पूछताछ में भी किसी ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की। इसके बाद पुलिस को घटना की कहानी पर पूरी तरह से संदेह होने लगा। जांच के दौरान अमित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। वैज्ञानिक अनुसंधान और पूछताछ में खुलासा हुआ कि बच्ची का चचेरा भाई सोनू घर में पिस्टल से खेल रहा था। इसी दौरान अचानक गोली चल गई जो बच्चे के पेट में जा लगी। घटना के बाद सोनू फरार हो गया। सच्चाई छिपाने के लिए सड़क पर गोलीबारी की झूठी कहानी बनाई गई और हथियार को भी छिपा दिया गया। इस मामले में हथियार छिपाने, पुलिस को गुमराह करने और जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप में अमित कुमार, रूपक कुमार, संजय कुमार, पप्पू कुमार और रोहित कुमार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 2 गेम जिन बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी सोनू की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। अब आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं वहां पे एसडीपी। दिनांक 28 जून 2026 को नौबतपुर थाना अंतर्गत एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ गोली लगने की घटना घटित हुई थी। इस संदर्भ में वरीय पुलिस अधीक्षक पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था इस कांड के उद्भेदन एवं इसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी के लिए। और इसी संबंध में जो एसआईटी है लगातार उनके द्वारा कांड का अनुसंधान एवं इस संबंध में जो भी संलिप्त अभियुक्त उन पर छापामारी की जा रही थी। इस संबंध में कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया तथा इस कांड में संलिप्त कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तारी की गई है तथा इस घटना में एक पिस्टल और एक कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन को भी बरामद किया गया है जिसे विधिवत जब्त किया गया है। 5 जो अभियुक्त है उनको अभी माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है। और इस संबंध में नौबतपुर में कांड संख्या 493/26 दिनांक 29 से 26 दर्ज हुआ था। इस संबंध में जो है अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। सर, ये घटना का कारण क्या था? घटना के संबंध में जो बयान लिया गया था, इनके परिजनों से बयान लिया गया था और बयान में उनके द्वारा बताया गया था कि घटना जो है वो अजमा स्थित जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पर 2 बाइक सवार व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था तथा उसी दरमियान जो है उनके द्वारा गोलीबारी की गई जिसमें कि इनकी जो बच्ची थी वहाँ से गुजर रही थी और उनको गोली लगी थी और वो उस समय वो पारस अस्पताल में इलाजरत थी उस समय से। पर इसका जब लगातार इसमें अनुसंधान करते हुए जब आसपास के लोग से भी इसमें
अनुसंधान के दरमियान पूछताछ किया गया। पेट्रोल पंप जो था वहाँ पर भी जाके उसका सीसीटीवी का अवलोकन किया गया तथा अभी जो भी इनके परिजन हैं उनसे लगातार इसमें जब बातचीत की गई तो इसमें कुछ अलग तथ्य निकल कर आए। इसमें पता चला ये कि जो बच्ची है जिनको गोली लगी है उनका जो चचेरा एक भाई है जिसका नाम सोनू है, उसके द्वारा ही गोली जो है वो चलाने के पिस्टल मतलब दिखाने के दौरान उसको गोली लगी थी। और वर्तमान में जो सोनू है वो अभी फरार है तथा उस पर भी लगातार आपका हम लोग उस पर गिरफ्तारी के लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं तथा जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सोनू के द्वारा जो वहाँ से पता चला है कि जब सोनू के द्वारा जो है उसके पिस्टल से जब इस बच्ची को गोली लगी थी तो सोनू जो है तत्क्षण तुरंत उस समय फरार हो गए तथा जो ये हथियार था वो छुपाने में जो है इन पांचों की इसमें भूमिका रही है। सोनू ने हथियार जो है एक व्यक्ति को दिया, उसने दूसरे व्यक्ति को दिया और इसी तरह क्रमवार जिन जिन व्यक्तियों को हथियार जो छुपाने में ये सब थे और लास्ट में जो है जो हथियार है जिसके पास से बरामद हुआ था, कुल मिला के ये पांचों लोग थे जो इसमें संलिप्त थे हथियार छुपाने में, साक्ष्य को छुपाने में और घटना के संबंध में भी जो भी है चीज़ों को छुपाने में इनकी भूमिका रही है। इसलिए इन सभी को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसारण किया जा रहा है और इन पर एक अलग से आर्म्स एक्ट का भी केस दर्ज करके माननीय न्यायालय में अभी प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो सुना आपने कि कैसे पूरे पर्दे से अब राज उठा दिया गया है और बताया जा रहा है कैसे एक खेल के दौरान बच्ची को गोली लग गई, जिसके बाद इस पूरी कहानी को गढ़ा गया, मामले को छुपाने की कोशिश की गई। अब लगातार छापेमारी की जा रही है और बताया जा रहा है जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।